ओम नमः शिवाय। वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि अथवा जिनकी नाम राशि वृषभ है उनके लिए वार्षिक राशिफल 2022 का इस वीडियो में वर्णन लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और इसको लगन राशि से विशेषतया सटीक मानिए, दूसरे नंबर पर चंद्र राशि से, तीसरे नंबर पे नाम राशि से जो कार्य व्यवहार और व्यापार आदि के लिए देख ली जाती है। ग्रह सटीक के लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का विशेष रोल होता है और साथ में अष्टक वर्ग से भी गोचर का रोल होता है। उन्हें भी मिलाने पे पता चल पाता है कैसा जाएगा। लेकिन बहरहाल ये सामान्य जो व्यक्ति हैं ज्योतिष की जिनकी है उनके लिए गोचर से 4 बड़े ग्रह यदि गुरु, राहु, शनि, केतु इनकी अच्छी स्थिति है तो बहुत कुछ ठीक ठाक आ जाता है। अर्थात शनि समय दे दें, राहु भी समय दे दें और गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो भी बहुत कुछ साल अच्छा निकल जाता है। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए। विगत दिनों से गुरु आगे पीछे कर रहे थे, तो जब नवम में शुभ गोचर में थे तो नीच राशि में थे, नीच भंग राजयोग बना, कुछ हद तक आपके लिए ठीक ठाक हुआ। तब तक पुनः गुरु कुंभ में दशम में चले आए और ये अभी आपके लिए परेशानी वाला समय रहा और अभी चलेगा 14 अप्रैल तक, क्योंकि 14 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु जो है अपनी राशि मीन में चले आएंगे, एकादश भाव में, लाभ भाव में चले आएंगे, जहां इनका जो है गोचर बड़ा शुभ होता है। वर्ष के अंत तक गुरु वहीं पे मार्गी वक्री होते हुए मीन में ही रहेंगे, तो उसका बड़ा ही शुभ फल मिलेगा। अभी क्या क्या मिलेगा ये बताते हैं। 17 मार्च को राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु आप के यहाँ से निकल के द्वादश में आ जाएंगे और जहाँ लगन से द्वादश में आके ये और बुरा फल करेंगे, क्योंकि अभी तो ये वृषभ राशि एक तरह से मित्र राशि कह सकते हैं, शुक्र की राशि है। और मेष की राशि में चले आएंगे और द्वादश भाव अष्टम भाव, अष्टम सबसे खराब राहु का गोचर है, दूसरे नंबर पे द्वादश आता है। तो अभी थोड़ी बहुत मानसिक पीड़ा वगैरह राहु के नाते थी, अब राहु विशेष पीड़ा देने के लिए तैयार हैं, तो अब सावधान रहना आपको पड़ेगा राहु के कारण। और क्योंकि यदि राहु अब ये विशेष राहु की दशा चल रही होगी तो खर्च के लिए तैयार हो जाइए। और खर्च राहु जब कराते हैं तो बड़ी अच्छी जगहों पे नहीं कराते हैं, इसलिए वो भाव सक्रिय रहेंगे। क्योंकि राहु से दृष्टियाँ, पंचम दृष्टि पड़ेगी यहाँ भूमि भवन वाहन और माता के घर पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी रोग रिपु और ऋण पे, और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। तो कुछ न कुछ कोर्ट केस, कचहरी, हॉस्पिटल और स्कैंडल और साथ में मतलब ये आकस्मिक दुर्घटना, इन सभी चीज़ों को ये सक्रिय किए रहेंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ेगा। और उन समयों पे जब आपके शुक्र भी अशुभ ग्रहों से पीड़ित होंगे, अस्त होंगे, बकरी होंगे, तो मासिक राशि फल में वो आएगा। जनवरी में अभी देखिए शुक्र आपके अष्टम में है और मंगल भी लग्न को देख रहा है, तो जनवरी माह में भी आपको ये सावधानी रखनी है। शुक्र का गोचर तो अच्छा है, धन वगैरह तो शुक्र दे देंगे, विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, रोग रिपु ऋण का नुकसान तो होगा यहाँ से, तो अब ठीक स्थिति है। लेकिन लग्न को कोई सपोर्ट शुक्र से नहीं मिला हुआ है और साथ में बुध यहाँ अभी हैं और बुध भी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हैं। शनि आपके लिए अभी भाग्य भाव में थे और भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ आ रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति अभी 14 इस जनवरी माह में तो नहीं रहने वाली है। और जनवरी माह में शनि भी अस्त होंगे 19 जनवरी से 12 फरवरी तक, तो इस समय भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। कुछ न कुछ परेशानी वाला समय दिख रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पे रहेगी। तो ये माह निकल जाएगा तो उसके बाद राहु यहाँ आ जाएंगे, तो पिताजी का स्वास्थ्य यदि ठीक ठाक बीमार हुए, उसके बच गए तो चलेंगे आगे, अच्छी तरह से आगे की स्थिति आएगी। यदि आपकी उम्र कम है तो पिताजी से मतभेद होगा, झगड़ा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है पिताजी के लिए बहुत बुरा ही हो जाए। तो कुछ न कुछ वैसे मतभेद होना भी एक परेशानी है, उनसे दूर हो जाना, घर से दूर चले जाना, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है, जो गोचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान है। तो
अब 14 अप्रैल के बाद वाले स्थिति को देखें तो यहाँ अभी 14 अप्रैल तक मान सम्मान की हानि भी दिखा रहा है। नौकरी के संबंध में कुछ न कुछ हानि दिखा रहा है, गुरु के कारण होगा। गुरु क्योंकि आपके अष्टमेश हैं और जाकर के कहाँ आए हैं तो आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। फिर भी भूमि भवन वाहन की स्थिति बनती है और उस पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ऋण के लिए आपके लिए अनुकूल समय है, बैंकों वगैरह से ऋण लेना चाहते हैं तो 14 अप्रैल तक के लिए ऋण अभी भी मिलता रहेगा। संचित धन के लिए ये जनवरी में तो नहीं, लेकिन राहु केतु हैं तो कुछ न कुछ मानसिक परेशानी पीड़ा रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए। और आगे भी राहु जब यहाँ आ जा रहे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के तो हमेशा सतर्क रहना है। 14 अप्रैल के बाद गुरु आएंगे, बहुत कुछ ठीक करेंगे, आमदनी और होगी। और संतान वगैरह के लिए इच्छुक हैं तो 14 अप्रैल के बाद वर्ष के अंत तक संतान प्राप्ति की संभावना आपके लिए बनी रहेगी। बहुत बड़े निवेश करते हैं उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और नौकरी वगैरह इधर कहीं छूट गई है तो उस समय नौकरी प्राप्त होने के अवसर रहेंगे, उधर आपको नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस बनेंगे। और उस समय स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। ये गुप्त रोग वगैरह की यदि चल रहे थे तो उसमें भी निजात मिलने की स्थिति रहेगी। गुरुओं से लाभ प्राप्त होगा, अर्थात कहीं पुराने गुरु वगैरह से आप भेंट कर सकते हैं। गुरु जैसे जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है गुरु की कारकत्व तो धन संग्रह भी कर पाएंगे। यहाँ से पराक्रम भाव को गुरु देखेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से जो मतभेद था वो ठीक ठाक चलेगा, पराक्रम अच्छा आएगा। और संतान का सुख चाहते हैं तो इस समय योग बने रहेंगे। संतान प्राप्ति के भी पहले से संतान है तो संतान इस समय शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से करेगी, मन लगाएगी। आप ऊंची डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उस समय के लिए अवसर रहेगा ऊंची डिग्री प्राप्त करने का। आपकी पढ़ाई में इस समय मन विशेष तौर से लगेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। और गुप्त विद्याओं में भी रुचि बनेगी और उसे ज्योतिष आदि विद्याओं की ओर यदि आप चाहते हैं सीखना तो इधर मन आपका अच्छी प्रकार से कार्य करेगा और आप उसे ढंग से सीख पाएंगे। नौकरी आदि के लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव यहाँ पे आ जाएंगे, पूर्ण योगकारी ग्रह हैं तो अभी भी खराब नहीं थे, दसम में आ जाएंगे और यहाँ से ये देखेंगे इस भाव को। यहीं पे राहु भी है, शनि की दृष्टि भी पड़ेगी तो विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। शनि की यहाँ भी दृष्टि है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कब से तो 29 अप्रैल के बाद राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि यहाँ से शनि की पड़ेगी, यहाँ से राहु की पड़ेगी। तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखनी है। ठीक है, आप नए हैं तो माता जी के लिए स्वास्थ्य संबंधी बहुत दिक्कत नहीं होगी तो आपकी विदेश यात्रा होगी और आप मातृभूमि से दूर जा सकते हैं, माता जी से भी दूर जा सकते हैं। यहीं भी कहीं दूर शहर में कार्य करते हैं तो मतलब मातृभूमि से दूरी बन सकती है, जाने का योग रहेगा। शनिदेव अच्छे हैं तो भूमि भवन वाहन के ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हैं क्योंकि राहु यहाँ खर्च करा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो या तो माता जी की बीमारी पे खर्च हो या भूमि भवन खरीद लें, तो भूमि भवन खरीद लेते हैं तो अच्छा है, बच जाएंगे। कोर्ट केस कचहरी विवाद वगैरह वाली स्थिति, यहाँ से शनिदेव की दृष्टि रहेगी इस भाव पर तो यह भी एक अच्छा स्थिति नहीं है। तो पत्नी से या जीवन साथी से मतभेद यदि हो तो वहीं पे उसको रफा दफा कर लीजिए, अथवा मतभेद कहीं कोर्ट तक जाएगा तो पैसा भी खर्च होगा। राहु तैयार बैठे हैं और आप कोर्ट केस कचहरी के चक्कर आपको लगवाता रहेगा। शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी और शनिदेव यहाँ से 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं तो कुछ न कुछ इस तरह की परेशानी हो सकती है। पूर्ण योग कार्य रहते हुए भी गोचर में शनि की दृष्टियों से नुकसान ही होगा क्योंकि शनि यहाँ पे देख रहे हैं दसम दृष्टि से, तो सावधानी वहाँ भी अपेक्षित है। पर गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन अब गुरु की दृष्टि रहेगी तो गुरु संभालते रहेंगे, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होगी।
थोड़ा सा उपाय आपको ये करते रहना चाहिए इस पूरे काल में कि अपने शुक्र को मजबूत रखना चाहिए। तो जो ये पत्नी वाला परेशानी है शनि से, वो नहीं आएगा। शुक्र देव का पूजा उपासना करते रहेंगे तो शुक्र पत्नी के कारक हैं, वो संभाल लेंगे। और गुरु तो ऑलरेडी अच्छे चल ही रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जो महिलाओं की कुंडली में कारक बनते हैं। अब सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय कौन सा रहने वाला है, उसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा समय आपके लिए राहत भरा रहेगा, कौन सा समय आपके लिए सबसे खराब रहेगा। 15 जनवरी तक धनु में सूर्यदेव का गोचर है, अच्छा नहीं चलेगा। अभी थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति बन सकती है, रोग वगैरह हो सकते हैं। तो भूमि भवन वाहन या माता जी की बीमारी के लिए ये समय दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। 15 जनवरी के बाद भी सूर्यदेव मकर संक्रांति करेंगे और शनिदेव इसमें अस्त रहेंगे, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी और साथ में पिताजी से मतभेद हो सकते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, इस तरह की स्थिति बन सकती है और आपके इच्छित कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। 15 फरवरी से 15 मार्च यहाँ पे आ जाएंगे सूर्यदेव और इच्छित कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो उत्तम है और माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति आएगी और मतभेद इधर चले 2 महीने तो इधर आके सुधार हो जाएगा। अच्छा, बीच बीच में राहत मिलती रहती है, कोई भी हो। और बहुत बड़ा भूमि फ्लैट वगैरह जिनको खरीदना है तो ये माह भी सही है। और उसके बाद आएगा कुंभ के बाद आएंगे 15 मार्च से 15 अप्रैल मीन में जाएंगे, एकादश गोचर अच्छे थे। तो ये 2 माह सूर्यदेव यहाँ आपके लिए मार्च और अप्रैल का अच्छा अवसर दे रहे हैं। उसके बाद से 15 अप्रैल से मई मेष में चले जाएंगे। मीन के बाद मेष, तो लग्न में नहीं, द्वादश भाव में रहेंगे, उच्च के रहेंगे तो भी परेशानी है क्योंकि द्वादश भाव में है तो खर्च की स्थिति बनेगी। राहु के नज़दीक आएंगे, ग्रहण लगेगा, पुनः माता जी के लिए संकट आएगा, पिताजी के लिए भी संकट की स्थिति, विशेष करके माता जी के लिए संकट आएगा पुनः एक बार जब राहु के एकदम नज़दीक रहेंगे द्वादश भाव में। अप्रैल से मई, 15 मई से 15 जून वृषभ राशि में गोचर करेंगे सूर्यदेव, लग्न में रहेंगे और उस समय पुनः यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं कोर्ट केस कचहरी की भी हो सकती हैं। व्यर्थ की भागम भाग दौड़ हो सकती है जो पहले ही चर्चा की गई, तो उनसे बचना है। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, यदि वो होती है तो ज़्यादा अच्छा है। और धन का खर्च हो सकता है, चित्त में परेशानी हो सकती है। 15 जून से जुलाई मिथुन में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे। यहाँ भी समय आपके लिए जो है थोड़ा सा क्रोध हो सकता है, आपको धोखा देके कोई काम निकलवा सकता है, इसलिए धोखेबाजों से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। संचित धन के हानि का योग दिखाएगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त कर्क में रहेंगे और यहाँ पे इधर जो परेशानियाँ 2 महीने दिए, यहाँ आकर के स्थिति ठीक रहेगी। पुनः माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी, अदरवाइज आपके लिए भूमि भवन वाहन आदि का समय स्थिति बन सकता है, ले सकते हैं, अथवा बेचेंगे तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा और नया नौकरी वगैरह प्राप्त होगा। अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे इस माह में आपको। 15 अगस्त से सितंबर सिंह में, यहाँ ये अपनी राशि में आएंगे, बड़ा अच्छा है ये माह। यहाँ पे माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, बची रहीं तो। और भूमि भवन वाहन में कोई खरीदने में कोई विवाद आया, कोर्ट केस कचहरी की स्थिति बनी ज़मीन वगैरह लेने में, तो वो इधर सुलझ जाएगी। यहाँ आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, भूमि का लाभ भी होगा, माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, माता जी से अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। 15 सितंबर से अक्टूबर कन्या में रहेंगे, पुनः चित्त में कोप आएगा, कुछ न कुछ बुद्धि में दिक्कत आएगी और थोड़ी सी मानसिक अशांति रहेगी। 15 अक्टूबर से नवंबर तुला में नीच के रहेंगे तो भी ठीक ठाक फल कर जाएंगे यहाँ और कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी माता जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर सकते हो। ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेंगे, धनदायक रहेंगे और राहु केतु के अक्ष में आ रहे हैं तो थोड़ी सी माता जी के स्वास्थ्य में चिंता रहेगी और नीच हैं इसलिए भी। 15 नवंबर से दिसंबर वृश्चिक में रहेंगे। अब यहाँ पत्नी के लिए सावधान रहना है, उनसे झगड़ा हो सकता है, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है और गुदा संबंधित बीमारी यानी गुप्त रोगों के समय यहाँ देखते हैं। उसी से थोड़ा सा ऊपर सप्तम भाव भी होता है तो